अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलें जल्दी से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज अगेन हम बाहर ही जा रहे हैं, लेकिन आज एक बहुत ख़ास पर्पज़ के लिए हम जा रहे हैं। आज मिशेल के नाना अब्बू और मेरे अब्बू पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट उनको लेने के लिए। उनकी फ़्लाइट तो वैसे दोपहर को 1:15 पे आनी थी, लेकिन मैंने ऑनलाइन चेक किया तो फ़्लाइट 15 मिनट पहले ही लैंड करेगी और पूरे 1 बजे लैंडिंग का टाइम बता रहा था इंटरनेट पे। तो देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि सामान आते हुए और काफ़ी सारी चीज़ों में टाइम लग जाता है, इतनी जल्दी तो बाहर नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी मैंने बहुत भाग भाग के तैयारी किया और हम 1 बजे घर से निकले और ऑलमोस्ट 20-25 मिनट की ड्राइव है एयरपोर्ट की भाई के घर से। एयरपोर्ट जाने के लिए आई डोंट नो, मुझे रास्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। एक भी गलत टर्न अगर हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा फिर ड्राइव करनी पड़ती है वापस आने के लिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चला रही हूँ और एहतियात से चला रही हूँ कि 5 मिनट ऊपर लग जाएं, लेकिन कोई गलत टर्न ना ले लूँ। तो ऑलमोस्ट हम पहुँच गए। हमने टर्मिनल 2 पे जाना था, तो टर्मिनल 2 की पार्किंग में हम जाएंगे। इसमें ज़्यादातर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं इस टर्मिनल पे, तो इसकी पार्किंग बनिस्बत टर्मिनल 1 के ईज़ी है और बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। तो ये अब हम बिल्कुल एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये भी थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो अभी हम ये देखें पर टर्मिनल 2 की पार्किंग में जा रहे हैं। तो फ़्लाइट लैंड कर चुकी है। हम यहाँ पे मिशेल वेट कर रही है अपने नाना अबू का। मिशेल मिशेल कौन आया, कौन आया, कौन आया मिशेल। तो अब हम घर पे आ चुके हैं अब्बू को लेके और लिफ्ट के ज़रिए हम ऊपर जाएंगे। तो अब्बू अजम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अजम अब्बू से बात नहीं करना चाह रही। तो चलें ऊपर चलते हैं। सब बहुत परेशान थे। अब्बू बहुत लेट 2 घंटे बाद बाहर आए हैं, कह रहे थे मुझे अपना बैग नहीं मिल रहा था। फिर मैं फ्लाइट तो 3:30 थी, तो बंदा एक रिश्तेदारी तो होना ही मेरा पोर्ट ला गई। वो मैं जो 11:10 मैं पहुंचा एयरपोर्ट से। लेकिन उन्होंने बंदियां ने उन्हें सादा जिन्हों की फ्लाइटा 3 तो 4 बजे तक तो उन्होंने 12 बजे चुकना। चले अब्बू घर पे ही हैं। अब्बू बातें कर रहे थे बाजी भाई से। तो हम आए अभी पाकिस्तानी मार्केट। मिशेल को हम घर ही छोड़ आए हैं, मैं और अजम आए हैं। तो यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, आटा वगैरह। तो देखते हैं, आम का भी सीज़न है, आम आए हैं या नहीं आए। तो बहुत गर्मी है इस वक्त, 32 टेम्परेचर है और मुझे पाकिस्तान की याद आ गई है इतनी गर्मी में।
तो आप देख सकते हैं मैंने आटा रख लिया है। ये सारा आटा और चावल का सेक्शन है। तो बेसिकली तो हम एक तंदूर लेने आए थे जो कि इनके पास अवेलेबल नहीं है। ये आप सामने देख सकते हैं आम आ चुके हैं, हमने भी ख़रीदे हैं आम। तो कल हम आम का मिल्क शेक बना के पियेंगे। तो ये हम मार्केट से बाहर आ गई हूँ मैं, और ये चीज़ें गाड़ी में रखते हैं और घर चलते हैं, और घर जाके फिर हम पाकिस्तान वाली शॉपिंग की चीज़ें खोलेंगे और आपको भी दिखाते हैं। जून के महीने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और कल टेम्परेचर मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे 35 तक जाएगा, और मेरे सर में आज ही बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है गर्मी की वजह से। तो कल तो पता नहीं क्या हाल होगा। मुझे तो ऐसे भी फील हो रहा है गाड़ी का एसी भी काम नहीं कर रहा। तो अभी घर चलते हैं। अम्मी बोल रही थी मुझे कि जब आप घर आओगी फिर हम बैग्स वगैरह खोलेंगे और देखेंगे, क्योंकि कुछ सामान अब्बू का उधर आ नहीं सका था, सामान ज़्यादा हो गया था। तो देखते हैं, अल्लाह करे कि हमारे सबके ईद के कपड़े आ गए हों। तो बाकी चीज़ें तो चलो बाकी बाद में भी आ जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ईद के कपड़े आने चाहिए। ये पाकिस्तानी मार्केट भी भाई के घर से कोई इतनी दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 15 मिनट लग जाते हैं। तो तंदूर तो हमें मिला नहीं है। हम आम, आटा और छोटी मोटी चीज़ें लेके तो आ गए हैं। तो अब हम घर चलते हैं और फिर हम आई एम वेरी एक्साइटेड, हम सामान खोलेंगे और कपड़े देखेंगे अपने। अभी अभी अब्बू की कॉल आई थी तो वो कह रहे थे मिशेल काफ़ी तंग कर रही है। तो हमने पहले सोचा हम मार्केट चले जाते हैं, तो मिशेल को आइसक्रीम दिला देते हैं और कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले लेंगे ग्रोसरी स्टोर से, एंड देन फिर हम घर जाएंगे। अभी हाँ, मैं पार्किंग में अब्बू का और मिशेल का वेट करूँगी। मिशेल जब भी मार्केट आती है, मिशेल चाहती है कि वो खुद ट्रॉली लेके शॉपिंग करे। तो मिशेल को यहाँ से एक बच्चों वाली ट्रॉली ले देते हैं, तो फिर अंदर चलते हैं। जब मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी होती हैं, 2-3 चीज़ें, तो फिर मैं मिशेल को ये ट्रॉली दे देती हूँ ताकि वो भी हैप्पी हो जाती है और ख़ुद ही चीज़ें इसमें रखती है। बोलती है मामा मुझे दे, मैं रखूँगी। तो इससे चले मिशेल खुश हो जाती है। लेकिन जब ज़्यादा शॉपिंग करनी हो फिर ये हम ट्रॉली नहीं लेते। आप बताओ कौन आइस आइस ले लिया मिशेल? मैंने खाने देना है। नो, ये गंदी कैंडी हम नहीं खाते। रख दी। मैं खिलाऊंगी। और हम आइस ले चुके हैं और अभी हम चीज़ें गाड़ी में रखेंगे, ट्रॉली वापस लगाएंगे और फिर हम घर जाएंगे। और घर जाते ही हम फिर देखेंगे अब्बू की शॉपिंग और अपनी शॉपिंग, और आपको भी दिखाते हैं। अम्मी अपना सूट देख रही हैं, और अम्मी जो है उनको लग रहा है उनका सूट बहुत ज़्यादा फैंसी है। वो कह रही हैं कि उनका सूट सादा होना चाहिए था, और हम कन्विंस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा सूट है, बहुत अच्छा लगेगा।
तो लेट्स सी। हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि अम्मी का सूट कैसा है। तो ये हम सब के कपड़े हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। और ये देखें पाकिस्तानी चीज़ें जिनको देख के पता चल रहा है अब्बू पाकिस्तान से आए हैं। ये भाई ने अपने लिए पेशावरी चप्पल भी मंगवाई है। और इसके अलावा ये भी कपड़े हैं सारे। ये सब के ईद के सूट हैं। ईद की तैयारियां चल रही हैं। ये जूते देखें, चम चम करते जूते। और अब्बू पाकिस्तान से फक्की भी लेके आए हैं। तो चलें आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं हैप्पी नोट पे। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।